हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर लुकमान। आज आपके सामने मैं एक नई फैलती हुई जो बीमारी है ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस के ताल्लुक़ से कुछ बातें कहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह जहाँ पर कोरोना वायरस की नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पर म्यूकरमाइकोसिस नाम का एक नया फंगस है, एक ब्लैक फंगस के नाम से वो फैलता जा रहा है। इसके ताल्लुक़ से जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, जो मिथ है, वो ये है कि एक नई बीमारी है, एक नया जरासीम आ गया है और वो कोरोना के साथ फैल रहा है। ऐसा लोगों के दरमियान में एक मिसकॉन्सेप्शन है। ये कोई नया फंगस नहीं है, ये पुराना ही फंगस है, ऐसा नहीं है। ये हर जगह मौजूद है और दुनिया में हर जगह पाया जाता है और बहुत पहले से ही पाया जाता रहा, लेकिन ये अफेक्ट नहीं करता इंसान के बॉडी को, ये बीमार नहीं करता। इंसान की बॉडी जब बहुत कमज़ोर हो जाती है या फिर किसी और बीमारी का वो शिकार हो जाता है, तब जाके ये जो ब्लैक फंगस होता है ये बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए कोरोना वायरस के ऐसे हालात में जब लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, उनका इम्यून पावर कम होते जा रहा है, तो ये फंगस जो है ना अभी बाहर निकल के आ रहा है और नंबर ऑफ़ केसेस देखने को मिल रहे हैं। ये पहला मिसकॉन्सेप्शन है। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन ब्लैक फंगस को लेकर ये है कि पहले ब्लैक फंगस था, अभी वाइट है, अभी येलो फंगस आ गया है। इस तरह से लोगों के पास एक किस्म का पैनिक सिचुएशन है, डरे हुए हैं। कुछ लोग इसे कॉन्स्पिरेसी थियरी कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कुछ है ही नहीं मानते हैं और कुछ लोग परेशान हैं। ऐसा कुछ है नहीं। असल में म्यूकरमाइकोसिस एक ग्रुप ऑफ फंगस है। फंगस को अगर आम अल्फाज में बोलना है तो बूज जो कहेंगे ना, जो भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, खाना या फिर जो भी फूड आइटम्स होते हैं उसके ऊपर जो बूज होता है उसे कहते हैं फंगस। ठीक है, तो ये क्लास है, वो क्लास ऑफ फंगस में मल्टीपल फंगस है, एक नहीं है। कुछ ब्लैक है, कुछ बिल्कुल डिसकलर्ड है, कुछ वाइट है और कुछ येलो है, कुछ मिक्स्ड है। वो कलर सिर्फ पिगमेंट का ही मानना है, ऐसा कोई नया फंगस नहीं है। सबके सिर्फ एक इस कैटेगरी में आते हैं, तो उसको कलर से ज़्यादा आप लोग म्यूकरमाइकोसिस के नाम से अगर देखेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्लैक, वाइट एंड येलो को लेकर हमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलग अलग फंगस की इंटेंसिटी, मतलब बीमारी की जो इंतहा है वो अलग हो सकती है, बस वो एक पॉइंट आपको समझना चाहिए। आइए अब ये ब्लैक फंगस है क्या, ये चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। ब्लैक फंगस एक जैसा कि मैंने कहा एक फंगस है और वो जो है ना बॉडी को इफ़ेक्ट करता है जब बॉडी का इम्यून पावर कम हो जाता है या फिर बॉडी में ऑलरेडी दूसरी कोई बीमारियां मौजूद होती हैं, तभी जाके ये फंगस जो है ना इफ़ेक्ट करेगा। अगर नहीं है तो फिर ये बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसके सिम्टम्स क्या है, ये फंगस पहले फैलता कैसा है। ठीक है, ये फंगस जो है ना, जो ब्लैक फंगस है, ये हवा में रहता है और हवा से ही फैलता है। वो सबसे ज़्यादा ये कंस्ट्रक्शन साइट्स जहाँ पर घर, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या फिर कोई बहुत बड़ा कचरा कूड़ा जहाँ पर डंप होता है, वहाँ पर से ये ज़्यादा पनपता है और वहाँ से ये फैलता है। लेकिन ऐसा माना गया कि मतलब इंसान के सारे कॉलोनीज़ में कहीं ना कहीं कॉर्नर में ये हिस्से होते हैं, तो ये ऑब्वियसली हर जगह पाया जाएगा। अभी भी मुमकिन है कि आसपास में ये फंगस हो, लेकिन ये इफेक्ट नहीं करेगा, ये बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगा, हत्ता कि अगर कोई दूसरी बीमारी इंसान के जिस्म में मौजूद हो तो। अगर ये फंगस का सिम्टम्स क्या है, ये अगर आपको जानना है तो आपको याद रखना होगा कि आँख और नाक के अतराफ़ में जो है ना, आईज एंड नोज़ के अतराफ़ में रेडनेस आ जाना, थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाना और पेन, छोटे मोटे लीजन्स भी हो सकते हैं, फोड़े आम अल्फाज में कहेंगे। अगर ऐसे फोड़े आ जाते हैं तो ये एक पहला सिम्टम है। दूसरा, हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज़ बुखार आ जाना, ये अंडरस्टूड वाली बात है। तीसरा, एक्सट्रीम हेडेक होता है, यानी नाकाबिले बर्दाश्त सर दर्द हो जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस का। फिर उसके बाद ब्लडी वॉमिट्स, उल्टियाँ होना और उसमें फिर खून निकलना, ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, यानी लोग थोड़ा सा, जिसको भी अगर होगा तो थोड़ा कन्फ्यूज्ड रहेगा, उसकी दिमागी हालत कहीं ना कहीं थोड़ा डिम या फिर कन्फ्यूज महसूस होगी। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस जिसे कहेंगे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट साइन है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आँखों के, नाक के तरफ का ये साइन, सीवियर हेडेक, फीवर, ब्लडी वॉमिटिंग्स और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस जो है ना, ये इसके इंपॉर्टेंट साइंस है, ये आपको ढूंढना होगा। ये सबको कॉज करेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बड़ी बीमारी है जैसे कैंसर है या फिर कोई लंबा अरसा हॉस्पिटलाइज्ड बीमारी है, उनको ये
अफेक्ट करने के चांसेस है। डायबिटीज़ के लोगों को ये अफेक्ट करेगा बल्कि लोगों के दरमियान में एक मिसकॉन्सेप्शन है। सारे डायबिटीज़ को ये होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता है तो फिर डायबिटीज़, उन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ शुगर के पेशेंट्स को ये अफेक्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन आपको जहन में रखना है। और वो पेशेंट जो लंबा अरसा आईसीयू में एडमिट होते हैं उनको ये फंगस अफेक्ट करने का चांसेस ज़्यादा रहते। और अगर सपोज कोई ऑक्सीजन थेरेपी ले रहा है या फिर कोई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो मास्क और जो फ्लो मीटर वो लगाता है, अगर वो वाटर और वो फ्लो मीटर क्लीन नहीं होता है तो वहाँ पर भी वो जाके फंगस पनपने का इम्कान रहता है और उस वजह से फिर वो फंगस ज़्यादा फैलेगा। या फिर कोई अननेसेसरी मेडिकेशन लाइक स्टेरॉइड्स है, वॉरिकोनाजोल जैसे टैबलेट्स है, ऐसे अननेसेसरी मेडिसिन या फिर उसका जो डोज है वो सही तौर पर कैलकुलेट किए बगैर अगर कोई मेडिसिन लेता है तो ही ये फंगस आने का इम्कान है। तो इन्हीं लोगों को फंगस आएगा, ये आपको याद रखना है। और ये इसके ब्लैक फंगस के सिम्टम्स से ये आपको याद रखना है। ये सबको अफेक्ट नहीं करेगा। उम्मीद है कि ब्लैक फंगस को लेकर जो बुनियादी जो बेसिक पॉइंट्स है वो आपको समझ में आ गए हैं और आप जो है ना बगैर किसी डर के और बगैर किसी परेशानी के अपने आप को ऑब्जर्व करते रहें, क्या ये कोई सिम्टम्स आपके पास है, अभी ऐसे कोई मौजूद है। अगर नहीं तो फिर डरने की बात नहीं। लेकिन ऑब्वियसली ये डायबिटीज़ के लोगों को, स्टेरॉइड के मेडिसिन लेने वाले लोगों को, आईसीयू में एडमिट ऐसे पेशेंट्स को, और वो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स के आसपास वर्क करते हैं वहाँ पर ये ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। इसको फाइट करने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अल्टीमेटम तरीका है, यानी सबसे बुनियादी तरीका और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप हेल्दी रहें, आप बाहर ना निकलें और आप हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें और अपने इम्यून पावर को इंप्रूव करेंगे। अगर इम्यून पावर इंप्रूव हो जाएगा तो फिर ब्लैक फंगस क्या कोई भी बीमारी आपको नहीं लगेगी। उम्मीद कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया और आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करेंगे और ब्लैक फंगस के ताल्लुक से जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो लोगों के दरमियान से दूर हो जाए और आप सब हेल्दी रहें, सेफ रहें और इन बीमारियों से बचते रहें। थैंक यू।